हम लोग कोसेट्स पे थ्योरम्स पढ़ रहे थे, उसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट थ्योरम्स हम कोसेट्स के ऊपर लेंगे और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है लैग्रेंजियन थ्योरम, उसको भी हम पढ़ेंगे। थ्योरम देखें पहले कि किसी भी समूह के उपसमूह के कोई दो लेफ्ट या राइट कोसेट या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे। एनी टू राइट की जगह लेफ्ट भी ले सकते हैं। कोसेट्स ऑफ H in G are either identical और डिसजॉइंट, या तो दोनों समान होंगे या दोनों अलग अलग होंगे। प्रूफ देखें, माना H G का कोई एक सब ग्रुप है और H के G में दो राइट को सेट HA और हम HB ले लें। HA HB आर राइट कोसेट्स ऑफ H in G। ठीक है, हमने ये माना कि HA इंटरसेक्शन HB इज नॉट इक्वल टू 5। मीन्स ये दोनों के दोनों असंयुक्त नहीं है, मीन्स कम से कम इनमें एक अवयव कॉमन है। ठीक है, माना H1A HA का कोई अवयव है तथा स्मॉल h2B HB का कोई अवयव है जो कि समान है, क्योंकि दोनों के अवयव हमारे दोनों संयुक्त नहीं है तो इनमें कम से कम एक अवयव हमारा बराबर है। तो HA का कोई अवयव H1A और HB का कोई अवयव H2B है जो कि बराबर है। ठीक है, अब हम देखें H1A इज इक्वल टू H2B, जहाँ H1 H2 दोनों कैपिटल H के अवयव हैं। B को हम लिख सकते हैं H2 इनवर्स H1A। इससे देखें B इज H2 इनवर्स H1A, दैट इज HB इज इक्वल टू H टाइम्स H2 इनवर्स H1A, दैट इज H टाइम्स H2 inverse H1 of A, and this is element of H, that is this is H into A। क्यों? क्योंकि H2 inverse H1 H का ही अवयव है। ठीक है, तो अगर हमारे HA और HB डिसजॉइंट नहीं है तो आइडेंटिकल है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट थ्योरम, H is a subgroup of group G। यदि H किसी सब ग्रुप G का सब ग्रुप है, then G is equal to union of all the left cosets of H in G। हम यही चीज़ राइट कोसेट्स पे भी कह सकते हैं। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट का मतलब हमको प्रूफ करना है कि G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओवर A बिलोंगिंग टू G ऑफ AH। सभी H के जितने भी लेफ्ट कोसेट हैं या राइट कोसेट्स हैं उनका यूनियन होता है। प्रूफ देखें, A हमारा G का अवयव है, ये शो करता है कि A H को बिलोंग करता है। मीन्स A बिलोंग करता है यूनियन ऑफ A H को, A G का अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ? G इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ A H, A बिलोंगिंग टू G। ठीक है, पुनः चूंकि AH is a subset of G for all A belonging to G,
AH is subset of G. For all A belonging to G, it means union of AH is a subset of G. अब इन दोनों को एक साथ ले लें तो G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ AH, A बिलोंगिंग टू G, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो कि मैंने आपको अभी बताया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये हमारी कहलाती है लैग्रांजेस प्रमेय, और इसको एग्ज़ाम में प्रमेय के नाम से भी पूछा जाता है। मतलब सीधा प्रमेय इस तरह से कि लैग्रांज प्रमेय लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। क्या है प्रमेय की स्टेटमेंट कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप के एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव नहीं, प्रत्येक उपग्रुप की उपग्रुप परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। ऑर्डर ऑफ ईच सबग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यहाँ ध्यान रखिएगा, फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है प्रूफ के लिए। ठीक है, इसका प्रूफ देखें। माना G एक परिमित ग्रुप है, जिसका ग्रुपांक n है। H G का सब ग्रुप है और H का ग्रुपांक हमने मान लिया m है। ठीक है, यदि A G का कोई भी अवयव है तो हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं H से AH में इस प्रकार से कि F ऑफ H इज इक्वल टू AH। यह मैपिंग 1:1 है, क्योंकि AH का प्रत्येक अवयव किस फॉर्म का है, A इंटू स्मॉल h, जहाँ H कैपिटल H का अवयव है। ठीक है, तो किन्हीं भी H के दो अवयवों को अगर हम लें H1 H2, यदि H के अवयव हैं तो FH1 इज इक्वल टू FH2 क्या शो कर रहा है कि AH1 इज इक्वल टू AH2 इम्प्लाइज H1 इज इक्वल टू H2 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, अतः F जो है 1:1 एंड ऑन-टू मैपिंग है, एक एक की आच्छादक। ठीक है, F एक एक की आच्छादक मैपिंग है H से AH में। ठीक है, अर्थात ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AH। ठीक है, और अगर हम राइट को सेट लेंगे तो दिस इज ऑर्डर ऑफ HA। अब हमको पता है G इज यूनियन ओवर A बिलोंगिंग टू G ऑफ AH। ठीक है, अब H के सारे लेफ्ट को सेट या तो डिसजॉइंट है या आइडेंटिकल है। मीन्स G जो हमारा है A1H यूनियन A2H यूनियन A के H के बराबर है। ठीक है, ये सारे के सारे सहसमुच्चय डिसजॉइंट हैं, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ G हो गया ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस ऑर्डर ऑफ A के H, और ये सब के सब किसके बराबर हैं, ऑर्डर ऑफ H के बराबर हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑर्डर ऑफ H
प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच के टाइम्स, ठीक है। दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच, दैट इज एन इज इक्वल टू के टाइम्स एम, और दिस इम्प्लाइज एम डिवाइड्स एन। तो किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर उस ग्रुप का भाजक होता है, और यही हमारी लैग्रेंजेस प्रमेय है। और ये प्रमेय अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रमेय को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लैग्रेंजेस प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है। अर्थात अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर का कोई सब ग्रुप भाजक है, कोई सबसेट है जो कि उसका भाजक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह उसका सब ग्रुप हो, ठीक है।